नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि आज उत्तर प्रदेश के बच्चों का खास दिन है, यानी कि आज यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्टार्ट हो चुकी है। पहली पाली खत्म हो चुकी है, दूसरी पाली चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमीरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज में, जहाँ बच्चे पेपर दे रहे हैं। पेपर देने के दौरान सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर भी मौजूद है, पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पर कड़ी निगरानी के बीच में बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं और यहाँ पर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर भी यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश ने एग्ज़ाम जो माध्यमिक शिक्षा परिषद एक नई पहल की, हम ये कहेंगे। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बच्चों की गहन जांच की जाती है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन वो लेकर ना बैठ सके, उनका पेपर आसान हो सके और पेपर सही तरीके से वो दे पाए। हमारे साथ बच्चे मौजूद है, जस्ट पेपर देकर अभी एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पेपर आया कैसे? बहुत अच्छा पेपर आया। बहुत अच्छा पेपर। अच्छा, हम बात करें सिलेबस की, मन मुताबिक सिलेबस से आया कि नहीं? पूरा सिलेबस से आया था, सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं आया था। सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं है। कितने देर में, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था, कितनी जल्दी आप लोगों ने पेपर कंप्लीट किया? टाइम पे ही किया है। टाइम पे ही किया। अगर हम ये जानना चाहेंगे, टाइम पर कंप्लीट किया, पेपर मिलने में कोई दिक्कत हुई या कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी चीज़? नहीं, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। नहीं। अच्छा, हम ये जानेंगे कि पेपर इस बार का जो था लेंदी रहा या नहीं? बहुत लेंदी था। पेपर जैसे होता है वैसा ही था। अब वो हम अपने आप से टाइम कंज्यूम करने के चलते हैं तो होता है। यानी कि आपके हिसाब से पेपर लेंदी था और आपके हिसाब से नहीं था? नॉर्मल था। नॉर्मल। अच्छा, लेंदी किस हिसाब से? क्योंकि टाइम बीतता जा रहा था और बस था कि कब करे कब ख़त्म करे, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि पेपर लेंदी था, सिलेबस में अगर हम बात करें इस बार कौन सा ऐसा नया क्वेश्चन ऐड हुआ था, या अगर हम मॉडल पेपर्स की बात करें उसमें से कुछ रिलेटेड मिला था या नहीं? हाँ, अलग नहीं था, सेम था सब कुछ। सेम था सब कुछ। पेपर इजी था। अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर जितनी सिक्योरिटी के बीच में सारी जांचें होकर हॉल में गए थे आप लोग कि नहीं? सिक्योरिटी हुई थी, चेकिंग भी अच्छे से हुई थी, सब कुछ करके लेके गए थे अंदर। करके ही गए थे। यानी कि अगर हम जानेंगे कि बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं हिंदी का पेपर जो आज हुआ है, जो पहला पेपर था वो लेंदी थोड़ा था, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे लेंदी था या कुछ बच्चे कहते पेपर लेंदी था या नहीं? जी, पेपर लेंदी था या अच्छा था, कैसा गुजरा? पेपर अच्छा था। अच्छा था। आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस से ही? सिलेबस से था। सिलेबस से था। पेपर मिलने में वक्त लगा या नहीं? नहीं लगा था। नहीं, वक्त नहीं अगर हम ये जानेंगे कि सेंटर में अगर हम कितनी देर पहले आ जाना चाहिए? 1-1.5 घंटा पहले तो आना ही चाहिए, क्योंकि सीट भी ढूंढने में बहुत टाइम लगता है ना। ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आपके अगर हम बात करें, क्योंकि जो बच्चे थे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में फंसे होंगे, क्या लगता है किस क्वेश्चन में, हिंदी के पेपर में किस क्वेश्चन में फंसे होंगे? मेरे ख्याल से शायद एमसीक्यू में फंसे होंगे। एमसीक्यूज़ में फंसे होंगे। अच्छा, इस बार एमसीक्यूज़ कितने रहे और संदर्भ वाले कितने क्वेश्चन रहे? अगर हम जानेंगे कि जीवनी काफ़ी तरीके के, तो किस हिसाब से पेपर रहा? जीवनियाँ अच्छी थी और संदर्भ वाले भी क्वेश्चन अच्छे थे, और संस्कृत के जो क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे, और जो कहानी होती है वो सब, मतलब पेपर काफ़ी अच्छा था। पेपर काफ़ी। गद्य या पद में से सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा लगा? गद्य हैवी लगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादातर नहीं आता था। ज़्यादातर नहीं आता था। अगर हम बात करें मॉडल पेपर की, जो पहले प्री बोर्ड में मॉडल पेपर दिए थे, उससे रिलेटेड था पेपर की नहीं? हाँ, उसी से कुछ रिलेटेड था सब, मतलब आधा थोड़ा बहुत मिक्स था। सारे पेपर 50% मिक्स करके 50% तो आ गया था। 50% आ गया था। 50% आ गया था। लड़कियां कह रही 50% आ गया था। लड़कों का क्या कहना है? 50 नहीं, मेरा 80% कंप्लीट किया मैंने। अच्छा, जी, गुड वन। 80% कंप्लीट किया आपने। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे लेंदी पेपर था, क्या सच में लेंदी था? नहीं इतना लेंदी नहीं था। हाँ, हालांकि टाइम लग गया करते करते, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं था, ठीक आया था पेपर। अच्छा, हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी मातृभाषा भी और रेगुलर यूज़ भी, सबसे ज़्यादा भारी कौन से लगा, गद्य या पद? गद्य। गद्य। यानी कि ज़्यादातर अगर हम बात किए, मैंने उनका कहना गद्य। अगर संस्कृत की बात किया, साथ ही साथ संस्कृत भी होता, संस्कृत में ऐसा कोई चीज़ फंसी हो जो आपको नहीं आती हो, आपने बाद में की? व्याख्या। संस्कृत में सिर्फ व्याख्या और क्या नाम है, एक सेकेंड, एक लास्ट रह गया है ये,
2 प्रश्नों का उत्तर ये लास्ट मेरा रह गया था, बाकी सब मैंने किया संस्कृत। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि पेपर सेंटर पहुंचने से पहले, या अगर हम बात करें सेंटर कितनी देर में आ जाना चाहिए? सेंटर मेरे ख्याल से आधे घंटे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि आज जब मैं आया हूँ मुझे 15 मिनट लेट हो गया था हालांकि, तो सब बैठ गए थे, मैं आया था 10 मिनट पहले आ गया था, लेकिन फिर भी हमें लगता है आधा घंटे पहले आ जाना चाहिए। यानी कि सब बैठ चुके थे, आप देर से पहुंचे। किस वजह से देर से पहुंचे? ट्रैफिक, इधर साइड ट्रैफिक बहुत है। लाल बाग साइड ट्रैफिक बहुत सा है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा विभाग हम बात करें, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर, क्या इस बार एक्टिवनेस वो दिखी कि नहीं? दिखी, एक्टिवनेस तो दिखी। एक्टिवनेस दिखी। अगर हम जैसे कि भी बात करें, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, इस हिसाब से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम हुई? पेपर टाइम पर मिला या नहीं? जी, पेपर टाइम पे मिल गया था। सीट पर रखा मिला या खुद जो एग्ज़ामिनर होता है जो आकर एग्जामिनर ने दिया के। एग्जामिनर ने दिया? अच्छा, अगर हम ये भी जानेंगे कि जिस हिसाब से पेपर लेंदी होता है, पढ़ने में क्या एक दिन में कितना, या मेंटल स्ट्रेस को अगर हम बात करें, क्योंकि सुबह पेपर होता है और रात में बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ले, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? आप क्या नाम है, आप अपना सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट करिए। वैसे मैंने भी कर लिया था, लेकिन जो मुझे स्ट्रेस था कि होगा नहीं होगा, तो यूट्यूब पे बहुत ही वीडियोस आती हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, आप वो देख लिए। मैंने रात में 3 बजे तक की, फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग 6 से 8 एक क्लास आती, शुभम क्लासेस, मैंने वो भी अटेंड की। उसमें उसके आप इतना पढ़े हैं? मैंने जो है, मैंने डेली शेड्यूल बता रहा हूँ मैं, सुबह 12 से 2:30, फिर 4:30 से 8, फिर 9 से मैं 12 बजे तक, मैंने ये डेली शेड्यूल है मेरा, मैं ऐसे पढ़ा हूँ। आप मतलब कि एग्ज़ाम टाइम पे इतना पढ़ लेते हैं। पेपर जी। क्या लगता है आने वाला पेपर कैसा बीतेगी? ये पेपर अच्छा बीता, सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, ये पेपर पूरा सिलेबस से था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। और आने वाला पेपर भी मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छे से बीता है, क्योंकि मैंने सब प्रिपेयर कर रखा है। पता है कौन सा? जी, सिविक्स। सिविक्स है, आर्ट साइड है बच्चा। मतलब कि पेपर जो था, बच्चों में खुशी है ये, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो हम फंसे हैं वो गद्य में फंसे। हिंदी हमेशा से टिपिकल नहीं रही है, क्योंकि आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप पेपर्स की तैयारियां कर रहे हैं। उत्साह रहा बच्चों में पेपर को लेकर, और आने वाले पेपर में भी बच्चों का उत्साह साफ तौर से दिख रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट नकल विहीन परीक्षा रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों ने कमर कस ली है। यूपी में राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उप निदेशक विवेक नौटियाल जी। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि कुल आज इंटर और हाई स्कूल के बच्चों ने कितना 2025 के हिंदी के पेपर में कितना भाग लिया? देखिए, प्रथम पाली में हाई स्कूल पे हिंदी और अनिवार्य हिंदी था, और इंटरमीडिएट का सैन्य विज्ञान था, जिसमें हाई स्कूल में 27,23,000 बच्चे पंजीकृत थे और इंटर में 5,667। इस प्रकार हमारे बच्चे 27,29,000 लगभग जो थे परीक्षा में सम्मिलित होने थे। लेकिन चूँकि आप अवगत हैं कि इलाहाबाद की आज परीक्षा नहीं आयोजित की जा रही है, 9 तारीख को आयोजित की जाएगी, तो लगभग 92,000 बच्चे थे जो इलाहाबाद से परीक्षा में सम्मिलित होने थे। उन्हें यदि घटा दें तो 26,36,000 बच्चे आज इस पंजीकृत थे, जो कि प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी और अनिवार्य हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान परीक्षा में पंजीकृत थे, जो परीक्षा में सम्मिलित थे। उसमें से कितने वास्तविक हमारे परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसकी शीघ्र ही हमें संख्या मिल जाएगी, तो हम इस स्थिति में होंगे कि यदि किसी बच्चे ने किसी कारण से छोड़ा है तो उसकी संख्या हम ज्ञात कर पाएंगे। आप अवगत हैं कि द्वितीय पाली की ये परीक्षा चल रही है। इसमें हाई स्कूल में हेल्थ केयर की परीक्षा चल रही है, जिसमें मात्र 2 बालक बालिका, 1 बालक 1 बालिका। इंटरमीडिएट में हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा चल रही है, ये अनिवार्य विषय है। इसमें 26,16,058 बच्चे परीक्षा में पंजीकृत थे। इस प्रकार यदि 2 बच्चे हम हाई स्कूल के भी जोड़ दें तो 26,16,060 बच्चे इस परीक्षा में पंजीकृत हैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि प्रयागराज की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही, उसकी संख्या लगभग 1,03,000 बच्चे हैं परीक्षार्थी। यदि हम उसको घटा दें तो 25,12,217 बच्चे हैं पंजीकृत द्वितीय पाली में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आज परीक्षा में कोई बच्चा छोड़ता है संख्या तो हमें शाम तक ये अभी ज्ञात हो जाएगी परीक्षा के उपरांत, और वास्तविक संख्या हम आपसे साझा कर पाएंगे। इस साल परीक्षा को नकल विहीन रोकने के क्या कौन से सख्त कदम उठाए गए और किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? परीक्षा हम लोग गत 3-4 वर्षों से
बिल्कुल भी विशुद्ध रूप से शुचितापूर्ण नकलविहीन परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, कहीं भी कोई अन्यथा की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। तो जो पुराने हमने जितने भी कार्य किए थे परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए, उसमें कुछ हमने नए कार्य इसमें जोड़े हैं। सर्वप्रथम तो हमने एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र सेट की व्यवस्था की है। यदि कहीं, हालांकि कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी कहीं संभावना आती है तो पूर्व वर्षों में आज से 10, 15, 20 वर्ष पूर्व ऐसा होता था, परीक्षा को निरस्त करना पड़ता था और नई तिथि पे परीक्षा को आयोजित करना पड़ता था। लेकिन हमने अब उन अनुभवों से सीखा, एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र सेट का निर्माण किया है जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हमने पहुंचाया है। सील्ड बंद है, वो पृथक से अलमारी में रखा है। कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो बच्चों को हमें परीक्षा निरस्त नहीं करनी पड़ेगी, उसी दिन हम परीक्षा का आयोजन करेंगे जिससे बच्चे किसी दबाव में ना रहें और परीक्षा अवधि की भी वृद्धि ना हो। दूसरा, हमने जितने हमारे प्रश्न पत्र हैं तो प्रश्न पत्रों पे हमने कोडिंग की है। हर परीक्षा केंद्र के लिए स्पेशल रूप से कोड के साथ प्रश्न पत्र का निर्माण किया है। यदि कहीं से कोई अन्यथा की स्थिति जानकारी में आती है तो हमें पता चल पाएगा कि ये प्रश्न पत्र यदि वायरल होता है तो किस परीक्षा केंद्र से हुआ है और हम तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। किस पाली में, या अगर हम बात करें फर्स्ट पाली में आज पेपर संपन्न हुआ पहला, कितने बच्चे एब्सेंट रहे? मैंने आपसे कहा कि इसकी फिगर हमारे पास शाम तक आएगी तो हम आपसे तब साझा कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की सूचना हम संकलित करते हैं और संकलित करने के बाद शाम को हम साझा करते हैं मीडिया से, प्रेस से, सारे लोगों से। परीक्षा केंद्रों पर जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पाबंदी लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए? इसके 3-4 स्तर पर कदम उठाए गए। तो पुलिस प्रशासन से सहयोग हमने लिया है, जिसमें कि कहीं भी इस तरीके से कोई वायरल मैसेजेस ना आ रहे हों, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे हों, कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी ने फर्जी वेबसाइट्स ना बना रखी हो, इस तरह से वायरल किसी वो ना चल रहे हों। तो एक टेक्निकल हमने पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया है। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों और अभिभावकों को भी एक विस्तृत निर्देश भेजे हैं कि बच्चे जब अपने सेंटर पर आएंगे तो ऐसे चीज़ें लेके ना आए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके ना आए, कैलकुलेटर लेके ना आए, फ़ोन लेके ना आए, ईयर प्लग्स लेके ना आए, कोई ब्लूटूथ आइटम लेके ना आए, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस लेके ना आए। यदि कोई ले भी आता है तो फिर विद्यालय स्तर पर के लिए एक विस्तृत डायरेक्शंस दिए गए हैं कि बच्चों की जब विद्यालय परिसर में एंटर कर रहे हो परीक्षा के लिए तो गेट के पास ही उनकी जब वो जाँच करेंगे तो यदि ऐसे आइटम पाए जाते हैं बच्चों के पास तो उसको सुरक्षित रखवा लिया जाए और परीक्षा अवधि के बाद फिर वो वापस लेके जा सकते हैं। एक स्तर कक्षा, जब परीक्षार्थी कक्ष में भी आ जाएंगे तो कक्ष निरीक्षकों के लिए भी ये डायरेक्शन है कि जब वो पुनः कक्ष में बच्चों की तलाशी लेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कोई बालिका परीक्षार्थी है तो उसको जो देखा जाएगा वो किसी महिला कक्ष निरीक्षक या किसी महिला शिक्षिका के द्वारा ही उसकी चेक किया जाएगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील सेंटर कितने हैं और अभी तक के ऐसी कोई शिकायत मिली है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम देने में या सेंटर पहुंचने में? 306 हमारे अति संवेदनशील और 692 अति संवेदनशील केंद्र हैं। 17 जनपद हमने चिन्हित किए हैं जो संवेदनशील जनपद के रूप में चिन्हित किए हैं। यहाँ पर विशेषकर हमने एसटीएफ और एलआईओ स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया है जो निरंतर यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। रात्रि पे यहाँ पे विद्यालयों में जाके देख रहे हैं कि रात्रि पे कहीं इस तरीके से ना हो, गश्त कर रहे हैं, बीट्स वहाँ पे सक्रिय हैं, ये देख रही हैं। इसके अलावा सचल दलों को भी विशेष निर्देश दे रखे हैं कि इन सेंटर्स पे विशेष कर देखेंगे। साथ साथ जो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट बना रखे 1283, जोनल मजिस्ट्रेट 439, 428 सचल दल हैं। इस बार हमने 6 मंडलीय पर्यवेक्षक जो राज्य स्तर से नामित होते हैं विशेषकर, गत वर्षों में हमारे 75 जनपद के लिए एक अधिकारी नामित किया जाता था स्टेट लेवल से, शासन स्तर से एक जनपद की उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। इस वक्त और उसको हमने गहन जाते हुए मंडल स्तर पर भी 16 अधिकारी दिए हैं जो मंडल का उनका दायित्व होगा और मंडल के अंतर्गत जितने जनपद जितने केंद्र होंगे उनके पर्यवेक्षण करेंगे। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को सफल करने के लिए इस बार प्रशासन ने क्या नई तकनीक लागू की है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्रश्न पत्र की कोडिंग की है, हमने कॉपियों में सब में उत्तर पुस्तिकाओं में हमने पेजिंग की है, कहीं से पेज कोई निकाल नहीं सके, कहीं से कोई विद्यालय सोचता है कि बच्चों को अन्यथा माध्यम से कराई जा सके। तो जहाँ तक कॉपी की हमने सुरक्षा की बात की, जहाँ हमने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की बात की, अतिरिक्त प्रश्न पत्र बनाए, ये हमने तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया। साथ साथ आप अवगत हैं कि इस साल उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के निवारण अधिनियम 2024 राज्य सरकार ने लागू किया है। राज्य सरकार कटिबद्ध है किसी भी सार्वजनिक या कोई प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी नकल ना कर सके, नकल ना करा सके। तो इसके लिए महत्वपूर्ण अगर मैं आपसे कहूं कि परीक्षा पत्र निर्माण से लेके
उसकी कोडिंग, उसकी डिकोडिंग, उसका संग्रहण, उसका वितरण, परीक्षा अवधि में कोई कार्य हो या परीक्षा परिणाम घोषित होने तक किसी भी स्तर पर कोई परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसमें कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं और एक बहुत बड़ी धनराशि और कारावास की भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो सरकार पूर्ण मंशा रखती है कि नकल विहीन परीक्षा कराए, कोई भी असामाजिक तत्व होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, सरकार एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर रही है। बच्चों के प्रति उन्होंने कोई भी विधिक बाध्यता इसमें नहीं रखी है, उनके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं होनी है कि बच्चों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई हो। सरकार की मंशा है, सरकार की इच्छा है कि जो भी उनके नौनिहाल हैं, जो भविष्य हैं, उन्नति करें, तनाव रहित रह के परीक्षा में सम्मिलित हों, पूर्ण उत्साह से परीक्षा में सम्मिलित हों, उत्सव के रूप में मनाएं, उद्यम करें और उनकी उन्नति होगी। उनकी उन्नति होगी। अगर हम बात करें लखनऊ की, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लखनऊ में है इस वक्त स्थिति बनी हुई है और बच्चे को सेंटर में पहुंचने के लिए खास करके सेकंड पाली वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसके लिए क्या खास प्रबंध किए गए प्रशासन की तरफ से? स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक के माध्यम से और ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों के पहुंचने में कोई समस्या ना हो कहीं पर। साथ साथ बच्चों और अभिभावकों से भी अपेक्षा है, हमने पहले भी कहा था कि जहां पर उनका सेंटर बना है कृपया करके कुछ दिन पहले देख लें कि उनके घर से दूरी कितनी दूरी पर है, एक संभावित समय उन्हें पहुंचने में कितना लगता है। परीक्षा प्रथम पाली की 8:30 से दूसरी पाली की 2 बजे से प्रारंभ होती है। तो जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं तो ये अपेक्षा होती है वो भी समय से आ जाएँ, इससे कि अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो। परीक्षा पेपर यानी हम कहें क्वेश्चन पेपर को केंद्र तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी कैसी है, किस तरीके से पेपर कितनी देर पहले सेंटर पे पहुंचा दिया जाता है जिस वजह से पेपर लीक ना हो? पेपर तो पहले से 3-4 दिन पहले पहुंचा दिया जाता है और ये पुलिस की सुरक्षा में, अभिरक्षा में पेपर पहुंचता है। केंद्र व्यवस्थापक, वहाँ केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस के सामने उसे एक स्ट्रांग रूम में सील किया जाता है। स्ट्रांग रूम में कोई भी सारे जितने हों एक दरवाजे की व्यवस्था और कोई खिड़की खुली ना हो, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं। और इसको इस बार हमने 4 अलमारियों की व्यवस्था की है। गत वर्ष से हमने और सुधार किया। पहले पूर्व ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई प्रश्न पत्र का प्रकटन प्रथम पाली का द्वितीय पाली में ना खुल जाए, तो 4 हमने अलमारियों की व्यवस्था की। प्रथम पाली का पेपर एक अलग रखा जाएगा, द्वितीय पाली का अलग रखा जाएगा। जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, जो प्रश्न पत्र बचते हैं, उसके लिए तीसरी अलमारी में और चौथी अलमारी में हम वो रखेंगे पेपर जो अतिरिक्त सेट हमने केंद्र पर भेजें। सब सील्ड बन रहेंगे। ये केंद्र व्यवस्थापक, वह केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोले जाएंगे प्रश्न पत्र निकालते वक्त, और जब इसको बंद किया जाए तो भी वो सील करके जाएंगे और केंद्र पे पुलिस अभिरक्षा रहेगी। कंट्रोल रूम और अगर हम कहें जहाँ परीक्षा हो रही, ऑनलाइन मीटिंग के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? ऑनलाइन मीटिंग हम नियमित रूप से पहले भी करते रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्न पत्र पहुँच गए हैं, उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच गई हैं। सीसीटीवी, डीवीआर, आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। जहां से नहीं प्राप्त हो रहे, कक्ष निरीक्षकों को क्या परिचय पत्र निर्गत कर दिया गया है, बच्चों की जो एडमिट कार्ड है वो निर्गत कर दिया। नियमित रूप से पिछले हम दिसंबर से एक युद्ध स्तर पर हम लगातार ये करते आ रहे हैं और नियमित हमने जिस तरीके से जिला विद्यालय निरीक्षक और सचल दल हैं तो नियमित रूप से हम उनके संपर्क में इस कंट्रोल रूम से भी हैं कि क्या व्यवस्थाएं उनके यहाँ हो रही हैं और इस पर हम निरंतर उनसे संवाद कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इस बार सरकार ने खास इंतजाम किए कि परीक्षा केंद्र पर मेंटल यानी कि मनोचिकित्सालय के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। अभी क्या ऐसी कोई स्थिति आई कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी हो या अभी तक के बातचीत हुई बच्चे या उसके भी, और तनाव मुक्त करने के लिए क्या खास तैयारियाँ थी? बच्चों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा होने के लिए जो मैंने आपको अधिनियम बताया वो स्वतः स्पष्ट है कि बच्चों के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं होनी है। बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा में सम्मिलित हों, सरकार की यही मंशा है। बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो बच्चे ऐसे कारक ना बने जिससे कि उनमें नकारात्मक भावना आए। पूरे उत्साह से परीक्षा में सम्मिलित हो, सरकार की यही मंशा और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जहाँ तक मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा समाधान का है, इस वक्त प्रत्येक जनपद में हमारे मंडलीय विज्ञान केंद्र होते हैं जिसमें कि मनोवैज्ञानिक्स होते हैं। तो प्रत्येक जनपद में मंडल के आधार पर ये मनोवैज्ञानिक केंद्रों का हमारे द्वारा संचालन किया गया, जहाँ बच्चों को किस तरीके से मॉडल पेपर्स आएंगे, किस तरीके से बच्चों को अंक मिलेंगे, कैसे कॉपी में उत्तर लिखें, साथ साथ जो अपने तनाव मुक्त रहने के लिए चिंता मुक्त होकर अच्छा खाएं, अपने शौक़ भी पूरे करें, अपने अभिभावक के साथ भी वार्ता करें, अपने दोस्तों के साथ भी समय व्यतीत करें। इन पे विस्तृत रूप से ओरिएंटेशन बच्चों का किया गया, जहाँ तक पहुँचते हुए कि पेपर होने से पहले बच्चों का माइंड फ्रेश किया गया, किसी भी तनाव
में पेपर ना दे, तनाव मुक्त होकर खुशहाल से पेपर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल तनाव मुक्त होकर पेपर दें। और मॉडल पेपर्स बताया गया कि मॉडल पेपर्स वेबसाइट पे उपलब्ध हैं बोर्ड की, ये देख सकते हैं कि गत वर्षों में कैसे पेपर आए, किस तरह से उत्तर देना है। तो बच्चे बिल्कुल मैं पुनः दोहराऊंगा कि बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परीक्षा में सम्मिलित हों। ये परीक्षा एक अवसर है, उत्सव है और उन्नति का एक उनके लिए एक माध्यम है। उन्नति निस्संदेह करेंगे। पहला कदम तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि बोर्ड परीक्षा तो है, ये कई सारे कदमों में एक कदम है। कई सारे कदमों में एक कदम है। परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं वो तनाव मुक्त परीक्षा दें। कुल जितने बच्चे हैं, विवेक नौटियाल जी ने जो निर्देशक हैं, उप निर्देशक, उन्होंने साफ तौर से बताया, और जो सही आंकड़े हैं वो शाम तक के, यानी कि जब पेपर सेकंड पाली के संपन्न हो जाएंगे तब पता चलेंगे। सरकार भी इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है परीक्षा को लेकर। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।